जय हिंद साथियों। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की अगर बात करें तो पिछली दो शिफ्ट जो आपकी हो चुकी हैं, 16 जुलाई का पेपर और 20 जुलाई का पेपर, उन दो शिफ्ट के आधार पर साथियों आपके लिए 100 सवाल तैयार किए गए हैं, जिनको आपको अपनी परीक्षा से पहले पहले साथियों जरूर देखना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप ये 100 सवाल तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपको कुछ नहीं 10 से 12 सवाल तो साथियों आराम से दिख जाना चाहिए। चलिए तो क्लास शुरू हो चुकी है, सिर्फ 20 से 22 मिनट में साथियों क्लास हम लोग खत्म कर देंगे। 100 सवालों को तैयार कीजिए। आप लोग कह रहे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है साथियों जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि प्रकाश वर्ष साथियों किसकी इकाई है, तो ये आपको याद रखना है, ये दूरी की इकाई है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यकृत जो है ना, यानी कि लीवर, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाया जाता है, तो अगर बात करते हैं साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग यहां पर डाल लेंगे साथियों, क्योंकि ऑप्शन में ये है नहीं, है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग साथियों यहां पर डाल लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अच्छा यहां पर टाइप हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो डीएनए की अगर बात करें साथियों वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी, यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए सबसे हल्का सातु तत्व कौन सा है, मुझे बताइए। तो सबसे हल्के तत्व की अगर बात करें तो जो हाइड्रोजन आपका आंसर हो वो बिल्कुल सही है, यानी कि सबसे हल्का तत्व जो है वो साथियों हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो हमारे रक्त को कौन शुद्ध करता है साथियों, तो जो वृक्क होते हैं ना, वृक्क, ये हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्कों की अगर बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है, कह रहे कि विद्युत धारा की इकाई की अगर बात करें तो क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है साथियों, एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का परिवहन करना ही लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। कह रहे कि परमाणु में धनात्मक आवेश कहां पर स्थित होते हैं, तो परमाणु में साथियों धनात्मक आवेश की अगर हम बात करें तो ये नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है साथियों किसी वजह से, तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं साथियों, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। आखिर इन पीडीएफ में क्या है ये मैं आपको साथियों बता देता हूं पूरी रणनीति से। देखिए आपको 3 पीडीएफ दी जाएगी। पहली पीडीएफ आपको जो दी जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ये 10 मॉडल पेपर में क्या है साथियों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चंस के ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं जिन पर आपकी ये समझ लीजिए शिफ्ट यहां से लगभग कुछ नहीं 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हर एक चीज है, जिस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उस हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर कवर अप किया गया है। अच्छा दूसरी पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का साथियों पिछली साल आपका पेपर हुआ था ना साथियों, उन पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर हर बार नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, वो पुराने पेपर में से साथियों डिक्टो क्वेश्चन निकाल लेता है और वही साथियों प्रिंट करा देता है। तो ये अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर अपना एक अहम रोल निभाएगा साथियों इस बार भी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों एमसीक्यू फॉर्म में, बहुविकल्पीय टाइप से 1000 क्वेश्चन। मैं कहूंगा अगर 1000 क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे तो जितने भी साथियों 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो यहीं से आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है और उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, और उससे संबंधित जो 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का जब आप पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी तैयारी कम है तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देखकर चले जाना, पेपर आपका साथियों बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उसके अलावा टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर भी आप साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं 45 रुपए में।
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है साथियों, अगर आपके पेपर की बात करें तो आपके पेपर में 100 सवालों में से सबसे ज्यादा अगर सवाल जो पूछे जा रहे हैं ना वो साथियों विज्ञान के पूछे जा रहे हैं। लगभग साथियों 30 क्वेश्चन आपके विज्ञान के पूछे जा रहे हैं। इसलिए साथियों इस वीडियो में मैं आपको 100 के आसपास सवाल कराऊंगा साथियों, पूरे विज्ञान के टॉप लेवल के एक्सपेक्टेड साथियों ये क्वेश्चन होंगे। चलिए तो कह रहे हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहां पर होता है, तो मैं कहूंगा प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है साथियों वो निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नाभिकीय संलयन किसमें होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन थर्माइट प्रक्रिया में, सूर्य में, बिल्कुल सही साथियों सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। अगला देखिए लोहा जंग खाता है, तो क्यों जंग खाता है, वह पानी से प्रतिक्रिया करता है इस वजह से, वह हवा और नमी से प्रतिक्रिया करता है इस वजह से लोहा जंग खाता है, या वह धूप से गलता है या गर्मी से पिघलता है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका वह हवा और नमी से प्रतिक्रिया करता है इस वजह से लोहा जंग खा जाता है। उसके बाद देखिए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो साथियों मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है करके परमाणु बम का सिद्धांत ये किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर, तो नाभिकीय विखंडन पर साथियों आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। उसके बाद देखिए कह रहे कि हवा में सबसे अधिक प्रतिशत गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। मैं कहूंगा साथियों नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और कितनी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कह रहे कि शरीर की कार्यप्रणाली का अध्ययन इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको तो शरीर विज्ञान कहा जाएगा, है ना। इसलिए इस सवाल की अगर बात करें ये एग्जाम में आपके पूछा जाए तो आपको आंसर भी बता देना है, भी नहीं बल्कि शरीर विज्ञान आपको बता देना है। कह रहे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट साथियों ये किससे बना होता है, तो ये किससे बना होता है, ये टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। उसके बाद देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग, स्कर्वी रोग, रिकेट्स रोग या बेरी रोग। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो डीएनए की फुल फॉर्म डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है। डाई तो नहीं होती है, डायनामाइट भी डबल भी नहीं होती है। मैं कहूंगा साथियों डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के रूप में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो कौन सा यौगिक पाया जाता है साथियों, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, बिल्कुल सही कैल्शियम फॉस्फेट आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, तो ये पाचन क्रिया तो साथियों हमारे मुंह से ही आरंभ हो जाती है। जब मुंह में होता है और मुंह द्वारा चबाया जाता है खाने को, वहीं से साथियों पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं, तो साथियों कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन किसने किया था, मुझे बताइए, तो किसने किया था साथियों, इनका नाम ऑर्स्टेड है। और ऑर्स्टेड की अगर बात करें विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है ना साथियों ये हमें धूप से ही प्राप्त होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर बात करें शुद्ध जल का पीएच मान के ऑप्शन नंबर नीचे है, बिल्कुल नीचे है, ऑप्शन 7 होता है साथियों शुद्ध, है ना, जल का पीएच मान। उसके बाद देखिए कह रहे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों 120 दिन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों बताइए, क्या श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, मैं कहूंगा प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को। उसके बाद देखिए बिजली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम साथियों थॉमस एडिसन है और इन्होंने ही साथियों बिजली के, है ना, बल्ब का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है, तो मैं कह सकता हूं साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए थर्मामीटर में कौन सी धातु पाई जाती है, तो थर्मामीटर की अगर बात करें तो साथियों पारा होता है थर्मामीटर में, है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते क्यों होता है तो क्या हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, बिल्कुल साथियों हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। उसके बाद देखिए साबुन का पीएच मान साथियों कितना होता है बताइए, तो साबुन का पीएच मान की अगर हम बात करें तो ये अम्लीय
क्षारीय कैसा होता है, मतलब पूछा जा रहा है, तो ये क्षारीय होता है। क्या साबुन का पीएच मान जो होता है वो साथियों क्षारीय होता है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा क्या की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज मैं कहूंगा बिल्कुल जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ना, इसको ही साथियों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या जल से, तो मैं कहूंगा वसा से प्राप्त होती है। वसा आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है, मुझे बताइए, तो अगर अस्थि की अगर बात करें, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक अस्थि का होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, दूध का फटना या पानी का वाष्प बनना, मैं कहूंगा दूध का फटने की अगर बात करिए रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए कह रहे लालटेन में प्रयोग होने वाला ईंधन कौन सा है, मुझे बताइए, तो लालटेन में प्रयोग होने वाला ईंधन की अगर बात करें तो ये पेट्रोल नहीं है, मिट्टी का तेल है साथों। मिट्टी के तेल से ही तो लालटेन जल सकती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए पत्तियों में हरा रंग किससे होता है, बताइए, तो ये साथियों पत्तियों में हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल से होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जिसको जांग की हड्डी कहा जाता है, नाम इसका फीमर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो रतौंधी की अगर बात करें, रतौंधी नामक रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। उसके बाद देखिए डीएनए और आरएनए ये किसके उदाहरण है, तो क्या साथियों ये लिपिड के, प्रोटीन के नहीं साथियों, ये न्यूक्लिक एसिड के उदाहरण हैं, डीएनए और आरएनए। अगला सवाल देखिए सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है, तो साथियों ये विकिरण के रूप में आती है। विकिरण आपके सवाल का राइट आंसर, यानी कि रेडिएशन के रूप में आती है। उसके बाद देखिए ब्रेल लिपि किसके द्वारा उपयोगी है, तो अगर बात करते हैं साथियों जिनको दिख नहीं सकता, जो नेत्रहीन लोग हैं, उनके लिए साथियों ब्रेल लिपि उपयोगी मानी जाती है। अगला देखिए करके कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, तो मैं कहूंगा साथियों जो शुक्र ग्रह है ना, ये सबसे गर्म माना जाता है। रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है, तो किसकी सहायता से बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या साथियों प्लाज्मा, तो आपका जवाब प्लेटलेट्स हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का किसकी सहायता से, तो प्लेटलेट्स की सहायता से। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो मैं कह सकता हूं साथियों इस सवाल का राइट आंसर आपका लैक्टोज हो जाएगा, यानी कि दूध में जो है ना वो लैक्टोज पाई जाती है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। किसकी कमी से, इस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या साथियों विटामिन ए, तो मैं कहूंगा साथियों विटामिन के आपका जवाब हो जाएगा। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा विलियम हार्वे ने की थी, बिल्कुल सही। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने ही की थी। यानी कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो अमाशय में होता है। अमाशय आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहे कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो लाल ग्रह साथियों किसको कहा जाता है, मैं कहूंगा शुक्र को नहीं, बुध को नहीं, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो श्वसन क्रिया के दौरान बाहर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगला सवाल देखिए कह रहे मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में साथियों कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं कहूंगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। और कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है, मुझे बताइए, तो तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है, तो पारा होती है। पारा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन साथियों, विटामिन बी जो होता है ना, विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। अच्छा एक और विटामिन मुझे बताइए कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, एक और कौन सा विटामिन साथियों, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, इस बात की जानकारी मुझे आप कमेंट में देंगे। अगला देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है बताइए, तो प्रकाश की गति जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जल में तैरने की कला किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है जल में तैरने की कला। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यकृत में होता है साथियों यूरिया का निर्माण। उसके बाद देखिए कह रहे बिजली के बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ही साथियों बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है बताइए,
तो नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। तो अगर आपका जवाब साथियों माइटोकॉन्ड्रिया है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन किसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में या कोशिका द्रव्य में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीन जो पाए जाते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य साथियों आरबीसी का होता है ना। आरबीसी आपका इस सवाल का राइट आंसर है। यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो कितना है साथियों? छठा भाग है। क्या? छठा भाग है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना किसने दी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए वॉटसन और क्रिक ने ही डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना दी थी। अगला सवाल है, कह रहे कि अमीबा किस विधि से विभाजित होता है? तो अगर बात करें साथियों किस विधि से, मैं कहूंगा द्विभाजन की विधि से साथियों विभाजित होता है अमीबा। अगला सवाल है, कह रहे कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है, मुझे बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में साथियों ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन ही उत्पन्न होती है। कह रहे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मुझे बताइए। तो ये बात भी आप सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इसका भी आंसर एक बार कमेंट में मुझे बताइए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, पौधों में जल परिवहन कौन करता है, बताइए। तो पौधों में जल परिवहन की अगर बात करें तो ये जाइलम का काम होता है। जाइलम आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य किस गैस से बना होता है? तो सूर्य की अगर बात करें ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है साथियों। ये आपको मालूम होना चाहिए, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि ज्वर मापक यंत्र यानी कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये साथियों द्रव के तापीय विस्तार के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, मनुष्य की आंख में, है ना, मनुष्य की आंख में इमेज कहां पर बनती है? तो कहां पर बनती है साथियों? फटाफट बताइए आप लोग। तो रेटिना पर बनती है साथियों, कॉर्निया पर नहीं बल्कि रेटिना पर बनती है। रेटिना आपके सवाल का राइट आंसर है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो कौन सी होती है? स्टेप्स जो होती है, यानी कि ये कान की हड्डी होती है साथियों, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बिल्कुल सही साथियों, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है। ऊष्मा किस इकाई में मापी जाती है? तो ऊष्मा साथियों किस इकाई में मापी जाती है? तो कैलोरी में मापी जाती है। आंसर आपका ए होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो रक्त को छानने का काम जो करता है वो साथियों वृक्क करता है। वृक्क आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो श्वसन प्रक्रिया होती है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, लिखना को भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ये बात आपको याद रखना। अच्छा यहाँ लिखा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरणें प्रयोग होती हैं? तो अवरक्त किरणें साथियों प्रयोग होती हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी नहीं बल्कि बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो तांबा हो जाएगा। क्या साथियों? तांबा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, जंतु विज्ञान को कहते हैं, तो जंतु विज्ञान को साथियों जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है, कह रहे कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, मुझे बताइए। तो किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, न्यूटन ने। तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, मुझे बताइए। तो सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो साथियों नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ये बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। त्वचा किस प्रकार की इंद्रिय है? तो त्वचा की अगर बात करिए स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक लवणता किस समुद्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक लवणता साथियों मैं कहूंगा मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। किसी द्रव की उबाल बिंदु किससे प्रभावित होती है, बताइए। तो किसी द्रव की उबाल बिंदु की अगर बात करें ये साथियों वायु दाब से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही, वायु दाब आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा स्फिग्मोमैनोमीटर की बात चल रही है। रक्तचाप को चेक करने के लिए साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर का। अगला देखिए, मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है ना। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस, तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है? एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। चुंबक का ध्रुव उत्तर की ओर क्यों झुकता है?
तो क्यों झुकता है साथियों? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। बिल्कुल सही, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबक का ध्रुव उत्तर की ओर झुकता है। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ अणुओं से बने होते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों डाल्टन ने। क्या डाल्टन ने, वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ अणुओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है मुझे बताइए? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से अमीबा है। ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे रक्त में कौन सा खनिज ऑक्सीजन वहन करने में मदद करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लोहे की बात चल रही है, आयरन की बात चल रही है ना। चलिए उसके बाद देखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो मैं कहूंगा किलोग्राम होती है। बिल्कुल साथियों, किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थलचर जीव कौन से होते हैं बताइए? तो थलचर जीव जो होते हैं, जो थल पर साथियों रहते हैं, है ना, यानी कि भूमि पर रहने वाले को थलचर ही तो कहेंगे, नभचर थोड़ी ना कहेंगे। उसके बाद देखिए, वनस्पति विज्ञान को कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान को साथियों एनाटॉमी, बॉटनी, जोलॉजी, फिजियोलॉजी, बॉटनी कहा जाता है साथियों वनस्पति विज्ञान को। उसके बाद देखिए, कोशिका का केंद्र कौन होता है? तो कोशिका का केंद्र मैं कहूंगा नाभिक होता है। नाभिक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग सहायक है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग साथियों सहायक है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, कान भी होता है साथियों और मस्तिष्क भी होता है, लेकिन पहले नंबर पर कान आएगा, दूसरे नंबर पर मस्तिष्क आएगा। अगर कान नहीं ऑप्शन में तो आप मस्तिष्क लगाएंगे, अगर दोनों है तो आप साथियों कान लगाएंगे। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो सबसे भारी गैस साथियों इसमें से हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन, मैं कहूंगा रेडॉन होती है साथियों। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे रेड क्लॉड सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम साथियों एरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स ही रेड क्लॉड सेल का वैज्ञानिक नाम है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहता हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए।